नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायराकी, आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूं। आज की कहानी बड़ी मज़ेदार कहानी, क्योंकि आज की कहानी शनिदेव की कहानी। बच्चों, ये कहानी ध्यान से सुनना। सबसे पहले कमेंट्स में जय माता दी लिखिए। आप लोग कैसे? मैं ठीक हूँ, थोड़ा सा डाउन हूँ। थोड़ा एनर्जीज जब व्रत संपूर्ण होने वाले होते हैं तो थोड़ी कम हो जाती हैं। अदरवाइज इज़ एवरीथिंग ओके। लाइफ में सब तो चलता ही है ना। थोड़ी वीकनेस, थोड़ी कमजोरी आना बनता भी है। फिर व्रत रखें कैसे पता चलेगा। बहुत समय पहले की बात है। कहते हैं शनि की कुदृष्टि से कोई नहीं बच सकता। शनि देव अब आना चाह रहे थे महादेव पर। उनकी नज़र महादेव पर, तो उन्होंने महादेव को बोला कि मैं कल आऊँगा 2 घड़ी के लिए आपके ऊपर, और आप मेरी उस कुदृष्टि से बच नहीं पाएंगे। इधर महादेव ने सोचा मैं तो महादेव हूँ, और महादेव शिव शंकर पर शनि की कुदृष्टि कैसे पड़ सकती है। तो बोले कि अच्छा, अभी क्या करना चाहिए मुझे। इतने में महादेव ने सोचा कि कल जिस टाइम पर शनि मेरे पास आएंगे उस टाइम पे मैं जंगल में निकल लूँगा। शनिदेव मेरे को आके कैलाश पे ढूंढते रहेंगे, मैं जंगल में हूँगा। जब तक शनि मुझे ढूंढेगा तब तक तो मेरी 2 घड़ी निकल जाएंगी। और महादेव ने ऐसा ही किया। वो जंगल में जाकर हाथियों के बीच में बैठ गए। इधर शनिदेव उन्हें ढूंढ नहीं पाए और वो 2 घड़ी निकल गई। 2 घड़ी होने के बाद महादेव और शनिदेव दोनों आपस में कैलाश पर मिले। तो महादेव ने कहा, क्या हुआ शनि, तुम तो अपनी दृष्टि मुझ पर डालने आने वाले थे 2 घड़ी के लिए। मैं तो तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहा और तुम आए ही नहीं। तो शनिदेव मुस्कुराए और बोले कि कौन कहता है मैं नहीं आया। अपने इतने खूबसूरत बर्फ से भरे चारों तरफ, जहाँ पर डस्ट मिट्टी का एक निशान नहीं है, इस कैलाश पर्वत को छोड़कर आपको मैं तो केवल यहाँ आता तो 2 घड़ी के लिए आता। आपको कम से कम आधा दिन जंगल में हाथियों के बीच में बिताना पड़ा। वही तो शनि की दृष्टि होती है। बस आ गया मैं, और आपको पता भी नहीं चला, महसूस भी नहीं हुआ। कहने का मतलब सिर्फ यह है कि शनि की दृष्टि से कोई नहीं बचता। अब एक बार नारद जी शनि के चक्कर में फंस गए। नारायण नारायण करते करते वो घूम रहे थे आकाश में। शनिदेव ने कहा, कहाँ जा रहे हैं? बोले कहीं नहीं, तुम बताओ क्या हालचाल चल रहा है शनिदेव। उन्होंने कहा बिल्कुल सही। तो बोले क्या हाल है तुम्हारा आजकल, किसके ऊपर तुम्हारी कुदृष्टि है? शनिदेव मुस्कुराए और बोले मेरी दृष्टि क्रू या अच्छी या बुरी नहीं होती। इंसान जैसे कर्म करता है मैं उसके फल वैसे ही देता हूँ। बोले अच्छा। नारायण नारायण, वो अपने नारायण का मंत्र जाप करते हुए अपने में मस्त मगन हो गए। शनिदेव ने कहा, मेरे मन में एक सवाल है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप नारायण का नाम लेकर उस सवाल का जवाब दे दो, और मैं उस सवाल का प्रश्न सोचने का आपको 1 दिन का समय दूंगा। नारायण घमंड में आ गए। नारायण बोले नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम अभी सवाल पूछो, मैं अभी जवाब दे दूंगा। तो शनि बोले अच्छा ठीक है, जवाब दो। लक्ष्मी और शनि में श्रेष्ठ कौन है? अब नारायण तो फंस गए। श्रेष्ठ लक्ष्मी को कहें तो शनि उन्हें वहीं भस्म कर देंगे, और श्रेष्ठ अगर वो कहें कि शनि है तो नारायण उनकी, जिसका वो जाप जपते रहते हैं, उनकी पत्नी के बारे में वो श्रेष्ठ नहीं है। कैसे कहते? सच्चाई यही है कि लक्ष्मी श्रेष्ठ है संसार को चलाने के लिए। नारायण ने सोचा कि वो शनि के प्रकोप से कैसे बचे। उन्होंने कहा, सही कह रहे थे तुम शनिदेव, मुझे 1 दिन का समय दे दो। पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहे, अपने पिताजी से, ब्रह्मा जी से सवाल का जवाब पूछा, अपनी माता सरस्वती से इस बात का सवाल पूछा, लेकिन उन्हें इस बात का जवाब कहीं नहीं मिला। लेकिन अंत में वो विष्णु जी के पास गया और विष्णु जी ने उनको इस सवाल का जवाब दे दिया। अगले दिन सुबह शनिदेव मिले और नारायण से बोला कि भाई मेरे सवाल का जवाब दो। नारायण बोले मैं आपके सवाल का बहुत अच्छा जवाब दूंगा और आप खुश हो जाएंगे। इधर शनि ने सोचा ये जवाब तो दे नहीं पाएंगे, मैंने आज ही भस्म कर दूंगा। शनि बोले नारायण बोले मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन सबसे पहले आप चल कर दिखाओ। और मैं लक्ष्मी माँ को भी अब जो है बुला कर लेकर आया हूँ, आमंत्रण करा है, लक्ष्मी जी को भी बुला रहा हूँ। आप और लक्ष्मी जी साथ चलो और मैं अभी के अभी जवाब दूंगा कि आप किस में श्रेष्ठ हैं। नारायण वहाँ खड़े मुस्कुरा रहे थे। विष्णु जी बोले सोच कर जवाब देना नारायण, मेरी पत्नी कहीं गुस्सा ना हो जाए। नारद जी बोले आप चिंता मत करो, बहुत अच्छा जवाब दूंगा। दोनों लक्ष्मी और शनि सीधा चले। ठीक है, वापस चलकर जब नारद के पास पहुंचे तो बोले एक बार फिर से आओ। तो बोले फिर से चल दिए, कोई बात नहीं। आप बोले कि इससे पहले तो मुझे और चलाओ, ऐसा लग रहा है कि शनि की जो है सारसती तुम पर नहीं आ रही, मेरे ऊपर जो है नारद की सारसती आ रही है, सवाल का जवाब दो मेरे। शनि को गुस्सा आ गया। तो नारद मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे शनिदेव महाराज, मेरे पास आपके सवाल का सीधा सटीक जवाब है। लक्ष्मी आती हुई और शनि
जाता हुआ ही अच्छा लगता है। शनिदेव इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, बोले मैं तुम्हारे सवाल के जवाब से बेहद खुश हूँ। और सच्चाई भी यही है, घर में जब लक्ष्मी आती है तो बहुत अच्छी लगती है, और जब शनि उतर रहा होता है कुंडली में से तो बहुत अच्छा लगता है। हर सवाल का जवाब हो सकता है। बुद्धि और विवेक को धैर्य से अगर अपने काबू में कर कर उस सवाल का जवाब ढूंढा जाए। तो बच्चों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और एक बार दिल से लिख देना, जय माता दी।